हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज डिटर्मिनेंट्स की ये आगे का लेक्चर। अभी तक हम लोग देख चुके हैं डिटर्मिनेंट में कि डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। उसमें कोई वर्टेक्स यदि किसी ट्रायंगल का दिया गया है तो उसका क्या वैल्यू होगा, उसका एरिया क्या होगा, ये सब हम लोग देख चुके हैं। 2x2 डिटर्मिनेंट हो या 3x3 का हो या 4x4 का हो, इन सभी को कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जाए वो सब हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा देखेंगे जिसमें ओवरऑल जितना भी माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स और एक्स वाई जेड का भी मान इस क्वेश्चन में आ जाएगा। तो आप इस पे ध्यान देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर एक क्वेश्चन आप समझ गए, ये जान गए, तो समझ लीजिए कि लगभग 20 मार्क्स का आप 12th के एग्जाम में स्कोर करके आ सकते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, वेलकम है हमारे वेदांता इन्फिनिटिव के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं नीतीश सर आप सबका स्वागत करता हूं। और ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का 10th में आपने एक मेथड पढ़ा था। उसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व में दो चर वाले रैखिक समीकरण को आप लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते थे तो उसका 5 मेथड था और 5 मेथड से हम लोग सोल्व करते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ दूसरा ही बात होगा कि आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स मेथड से कैसे सोल्व करेंगे वो देखना है। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे और इस क्वेश्चन के सहायता से ही हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, देखिए एक क्वेश्चन हमने मान लेते हैं कि ये ले लिया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, थोड़ा सा आपके लिए भी हमारे लिए भी अच्छा होगा। क्वेश्चन को चलिए, तो हमने क्या किया, एक क्वेश्चन लिख दिया कि 3x - 4y + 2z = -1 और 2x + 3y + 5z = 7 और x + z = 2। तो ऐसे अगर आपको क्वेश्चन लिख दिया गया है तो अगर आपसे बोला जाए कि इसका वैल्यू निकालिए, ठीक है, x y z का मान निकालिए डिटर्मिनेंट मेथड यूज करके, तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, तो करेंगे क्या, इसमें आप 6 स्टेप याद रखेंगे। एकदम बेसिक सा चीज, 6 स्टेप याद रखना है। सबसे पहले अपने मन से आपको मान लेना है लेट A = मैट्रिक्स कितना 3 - 4 और 2, यहाँ 2, 3 और 5 और यहाँ कितना आपका 1 और यहाँ दिया है कुछ नहीं है तो इसको 0 ले लेंगे और यहाँ कितना है 1 है, ठीक है। अब ऐसे ही b बराबर आप ले लेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा जी, तो b के बराबर लिख लेंगे कितना -1 7 2 और c बराबर ले लेते हैं कलर चेंज करके ही, c = x y z, यहाँ तक लिख लिए। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स A बराबर यहाँ पर जो जो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का है हमने लिख दिया, वैसे ही b के लिए लिख दिए और वैसे ही c के लिए लिख दिए। चलिए, तो हमने ये ले लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला चीज करना क्या है, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लेना है।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए हम पिछले क्लास में आपको सिखाए थे, ठीक है, 2 3 5 और 1 0 1 ऐसे लिख लिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स के जो दिया गया है एलिमेंट्स को हम लिख लेंगे, क्या ये लीनियर इक्वेशन के एलिमेंट्स जितने होते हैं उसको हमने मैट्रिक्स में लिख लिया, और मैट्रिक्स में लिखने के बाद हम डिटर्मिनेंट के रूप में लिखेंगे, और डिटर्मिनेंट के रूप में लिखने के बाद में सबसे पहला काम करना है डिटर्मिनेंट आपको निकाल लेना है। तो हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ये इसके सामने खत्म तो 3 में से 5 जाएगा तो यहाँ 3 बच जाएगा, माइनस और -4 है, यहाँ बताए थे माइनस तो प्लस हो जाता है क्योंकि माइनस ऑलरेडी इस पे होता ही है, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो 2 माइनस में कितना 5, तो यहाँ डायरेक्टली हम 3 ही लिख देते हैं, माइनस में 3, देख लीजिए 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 गुना 1 और यहाँ 5 इंटू इतना, तो कितना हो जाएगा जी, तो आप कहेंगे कि ये हो गया आपका कितना -2 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 2 और ये क्या हो जाएगा पूरा खत्म, तो 0 में से -3, ठीक है, तो -3 कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये 9 और माइनस में 12 और माइनस में कितना हो जाएगा 6, तो 12 6 18 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा माइनस में 9, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट का हमने वैल्यू निकाल लिया। अब आगे क्या करेंगे, इसके बाद ये पहला स्टेप हो गया, इसका ये दूसरा स्टेप हो गया। अब हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर और माइनर, एक साथ में ही हम दोनों लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कोफैक्टर माइनर। समझिए, जैसे मान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट में या मैट्रिक्स में जो दिया गया है एलिमेंट्स ए का है, तो सबसे पहला हम क्या करेंगे कि ए के लिए पूरा का हम कोफैक्टर निकालते हैं, यानी 3 -4 2 और यहाँ 2 3 और 5 है, यहाँ 1 0 और 1 है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, A11 के जगह कौन है, यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देने की क्या बात है, जब A11 है A11 के जगह 3 है और इसी का हम कोफैक्टर और माइनर दोनों एक साथ में निकाल रहे हैं, इसका मतलब कोफैक्टर क्या निकालेंगे, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, देख लीजिए इसके सामने में, तो बच क्या जाएगा जी, तो 3 5 0 1। ध्यान रहे, जब अगर हम देखिए इसमें किताब में आपको एक मेथड और दिया है कि aij के पावर में माइनस और प्लस रखना है, लेकिन वो आप ध्यान नहीं दीजिए। आप क्या ध्यान दीजिएगा कि यदि अगर दोनों को जोड़ने पर यहाँ 1 और 1, यानी आप अगर ऑर्डर इसको जोड़ते हैं 1 और 1 2 हो जाता है, मतलब अगर इवन होगा तो आपको प्लस लेना है, अगर ऑड हो जाएगा तो आपको माइनस लेना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये इवन हो गया तो यहाँ हम क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे, ऑड हो जाता तो क्या लिखते माइनस लिखते। तो इसको सोल्व भी कर लेना है यहीं पर लगले हाथ, ठीक है। क्या हो जाएगा 3 में से 5 जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा पॉजिटिव। ऐसे ही A12 लेते हैं, A12 क्या हो गया जी, तो A12 मतलब -4 का निकालना है, तो -4 के सामने का पूरा रो और कॉलम खत्म, तो क्या बच जाएगा जी, ये और ये खत्म, तो 2 5 और 1 1। अब यहाँ पर देखिए ये 1 और 2 माइनस में है, निगेटिव ना, तो निगेटिव यहाँ रख लेंगे। अब बताइए इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में से -5 जाएगा तो -3, तो ये बचेगा प्लस में 3। ऐसे ही A13 निकालेंगे, A13 2 है और 2 के लिए निकालेंगे कितना हो जाएगा, A13 4 हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ लिखेंगे 2 3 1 0। कैलकुलेट करेंगे 1 में से 3 जाएगा -3 लिखेंगे, सॉरी 0 में से 3 जाएगा -3। A21 पे आ जाइए, 21 कितना है 2 है, इसके लिए निकालिए, ये ऑड हो गया तो माइनस लिखिए, पूरा खत्म, -4 2 -4 और 2 और 0 और 1, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो -4 और ये हो जाएगा प्लस में 4। समझ के चलिएगा, ठीक है। A22
ये हो गया इवन, और ये 2 2 कितना है जी, 2 2 हो गया आपका 3 का, और इवन हो गया तो इसलिए इसका पॉजिटिव लिखेंगे। और क्या है इसके सामने पूरा खत्म, 3 2 1 1, यहाँ 1 और 1 है। कैलकुलेट करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। और 8 2 3 में कौन आ गया, 5, और 5 के लिए लिखेंगे कितना हो जाएगा, निगेटिव लिखना होगा। इसके बाद बताइए 5 के लिए पूरा खत्म, तो हो गया 3 -4 और 3 -4 1 0। कैलकुलेट करिए तो माइनस, और ये 0 में से माइनस माइनस प्लस 4 तो -4 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ समझ गए होंगे। अब आगे में हम लोग देखते हैं A31 पॉजिटिव होगा, इसके सामने का लिखना है, यानी 1 के लिए कोफैक्टर इसका लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 2 और 3 और 5। ठीक है, यहाँ देख लीजिए इसके सामने ये पूरा खत्म, तो -4 2 3 और 5। कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिल जाएगा जी, कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा आपको -20 और माइनस में 6, तो माइनस में हो जाएगा कितना, 26। और A32 लिखना है, A32 का मतलब 0, और 0 के लिए हम लोग लिख रहे हैं तो निगेटिव रखेंगे। अब यहाँ पर ये पूरा समाप्त, तो बचेगा कितना, 3 2 1 1, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, और निगेटिव लिखेंगे 1, और A33 अंतिम में 1 के लिए लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पूरा खत्म, 3 -4 और 2 और 3। कैलकुलेट करेंगे तो 9 में से +8 है, तो 9 8 17। ठीक है, 9 8 17 हो जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया माइनर और कोफैक्टर दोनों एक साथ में। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया फर्स्ट स्टेप में कि मैट्रिक्स में तीनों को लिख दिए, ठीक है ना। अब हम क्या किए कि डिटर्मिनेंट निकाल दिए, उसके बाद हमने क्या किया माइनर और कोफैक्टर दोनों एक साथ में निकाल लिए, ठीक है ना। कोफैक्टर निकालने का मतलब उसके रो और कॉलम बाई जो कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वही उसको डिटर्मिनेंट में लिख के उसको सॉल्यूशन निकाल देना है। और माइनर में लिखेंगे क्या, उसका निगेटिव और पॉजिटिव कि कौन सा ऑड पे है कि इवन पे है। तो ऑड के लिए हमने क्या बताया कि ऑड के लिए निगेटिव और इवन के लिए पॉजिटिव। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग को देखना है क्या, अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे एडज्वाइंट। क्या लिखेंगे जी, एडज्वाइंट। एडज्वाइंट ऑफ ए निकालेंगे तो एडज्वाइंट ऑफ ए होता क्या है, जो आपने निकाला है कोफैक्टर उसी का ट्रांसपोज कर देना है। मतलब यहां देखिए A11 के जगह 3 है, A12 के जगह 3 है, इसके जगह क्या है -3 है, और यहाँ कितना है 4 है, इसके बाद कितना है 1 है, और ये -4 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखेंगे तो -26, ये कितना हो जाएगा -1, और ये कितना हो जाएगा 17। अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दें, ट्रांसपोज तो यहां तक के ज्वाइंट हम लोग निकालने के लिए यहां ट्रांसपोज लिख देंगे, ठीक है। ट्रांसपोज हम लिख लिए। अब ध्यान दीजिएगा ट्रांसपोज में होता क्या था, तो जो एडज्वाइंट है, ठीक है ना, कोफैक्टर निकाले हैं उसका रो को कॉलम बना देना, 3 3 -3 4 1 -4 और माइनस में 26 माइनस में 1 और 17, ठीक है ना। तो ये निकल गया आपका एडज्वाइंट। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे में हम चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब हम लोग निकाल लिए क्या, ये निकाल लिए एडज्वाइंट तक आ गए हैं। थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कंप्रेस करके कम कर लेते हैं, ठीक है।
चलिए, तो थोड़ा सा इसको हम अलग कर लेते हैं ताकि मेरा जगह बच जाए। शायद आपको दिख भी रहा होगा, नहीं भी दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, बस खाली हम अपने लिए रख लिए हैं और आप इसको तो नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है ना। अब आ जाइए, क्या दिया गया है आपको, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट में क्या है जी, एडजॉइंट ऑफ ए फिर से हम लिख लेते हैं, क्या निकाल के रखा गया है, 3 4 -26 और फिर कितना है 3 1 -1, ठीक है, -1 और फिर दिया गया है कितना, -3 -4 और कितना है 17, ठीक है। यहां समझिएगा, जैसे हम लोग क्या देख चुके अभी तक, हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स से सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दिया गया है इक्वेशन, उस तीनों इक्वेशन से एक्स वाई जेड का मान हम लोग निकाल के एक मैट्रिक्स बना लिए, ठीक है ना। और उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकाल दिए, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में कोफैक्टर और माइनर निकाल लिए, चौथा स्टेप में एडजॉइंट निकाल लिए, ठीक है ना। और पांचवा स्टेप में लिखेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर क्या होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप कह सकते हैं डिटर्मिनेंट कितना दिया गया है जी, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया गया है -9, ठीक है ना। एडजॉइंट कितना दिया, एडजॉइंट दिया गया है, देख लीजिए यही तो लिखा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हुआ है कितना 3 4 -26 और 3 1 -1 -3 -4 और 17, ठीक है ना। अब ए इनवर्स निकाल लिए, तो ये आपका पांचवा स्टेप हो गया। और लास्ट में एक रिलेशन होता है C = A इनवर्स इंटू बी। ये एक रिलेशन आपको याद रखना होगा कि C = A इनवर्स इंटू बी। तो C बराबर क्या हमने बताया था कि C बराबर आपने माना था x y z। अच्छा, A इनवर्स बराबर क्या निकाले, 1/9 और 3 4 -26 3 1 -1 और -3 -4 और 17। और यहाँ b का मान क्या दिया है, तो b का मान भी यहाँ से रख लीजिए। b बराबर क्या था, -1 7 और 2। आपको अगर याद होगा b का मान शायद आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन b बराबर हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर माने थे। और ये जो रेड कलर से आपको लिखा हुआ है कि -1 7 और 2, ठीक है ना। अब हमको x y और z का मान निकालने के लिए करना क्या होगा, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो -1/9, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 में -1 से -3 और 7 × 4, तो -3 + 7 × 4 तो कितना हो जाएगा 28, 7 चौका 28 और 26 दूनी के 52, तो माइनस में 52। अब देखिए कितना कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25, ठीक है। अब 25 में 52 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा जी 27, माइनस में 27 आ गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये पूरा इसके साथ में ले जाइए तो 3 माइनस में, प्लस में 7 और माइनस में 2, ठीक है। तो 3 और 2 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7 जाएगा तो 2, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें आते हैं तो -3 और 1 तो 3, इसके बाद कितना हो जाएगा 7 चौका 28, माइनस में 28 और 17 दूनी 34 प्लस में 34, ठीक है ना। 28 में से 3 घटाएंगे तो 25, अब 25 माइनस में अब प्लस में 34, ठीक है ना। यानी 25 चला जाएगा तो बचेगा कितना जी, तो 5 और 4 9, यानी पॉजिटिव 9 बच जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए एक काम ये याद रखना होगा आपको कि इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप बुरी तरह से फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसको कैलकुलेट इससे मल्टीप्लाई अब कर लीजिए, x y z,
इक्वल टू माइनस 9×9 = 27 हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा -2/9, और यहाँ हो जाएगा -1। यानी अगर आप इसका मान निकालते हैं x का, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, और y बराबर कितना हो जाएगा -2/9, और z बराबर कितना हो जाएगा -1। यानी यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कोई वैल्यू से आप उसका मान निकाल सकते हैं। तो एक बार इसको आप पहले नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, और ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी होता है, ठीक है, बड़ा कैलकुलेशन होता है इसमें, तो छोटा मोटा गलती होने की ज़्यादा संभावना होती है, ठीक है ना। तो एक बार ज़रूर आप इसको फिर से देखिएगा, और इसमें भी हमको भी थोड़ा सा डाउट क्या फॉर्मूला में लग रहा है, ये आंसर में ये आंसर शायद नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। तो एक बार ज़रूर आप मैच कर लीजिएगा कि ये गड़बड़ कहाँ से हुआ है। हो सकता है ये सही हो या गड़बड़ हो, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी सब सही, ये सही है आंसर में, ये सही है, ये है, लेकिन यहाँ पर -2 दिया है आंसर में, तो हो सकता है कहीं गड़बड़ किए होंगे, ठीक है ना। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। A32 का जो हमने को फैक्टर और माइनर निकाला है उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी ये जो दिया गया है इस मेथड को फॉलो करना है। तो आज के लिए बस एक क्वेश्चन, और आपको हमने दिया 20 मिनट, और इस 20 मिनट को आपको सोल्व करते 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 आपको 5 मिनट पर लेके आना है, कितना आप फास्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको कैसे भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको सोल्व करते करते आपको कम कर लेना है। वैसे 20 मिनट नहीं था, 20 मिनट में इंट्रोडक्शन भी मेरा था और समझाए भी हैं, लेकिन आपको तो बनाना होगा बोर्ड में। तो आप क्या करेंगे कि एकदम कॉन्सेंट्रेट करके क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।